पिछली क्लास में हमने देखा था पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, फिर सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये हमने देखे थे। आज उसका अगला पार्ट हम देखेंगे जो कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जिसे हम बोलते हैं। दीज आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये ऐसे ड्रग है जो कि एसिटाइल कोलिन की एक्शन होने नहीं देते या एसिटाइल कोलिन की जो भी एक्शन होती है उसको ब्लॉक करते हैं। तो कैसे ब्लॉक करते हैं? एक्साइटेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कॉजेस रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरोनल सिस्टम है उसको जब एक्साइट किया जाता है तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। कहाँ रिलीज होता है? न्यूरो इफेक्टर जंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अलग अलग जितने भी ऑर्गन्स है हमारे, उसके न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और उसके एक्शन बता है। तो ये एक्शन पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होने नहीं देते एक्शन। क्यों? ड्यू टू सर्टेन डिसीज कंडीशन में हमें ये होने नहीं देना है। केमिकल सब्सटेंसेस एक्टिंग एंटागोनिस्टिकली यानी इसके अपोजिट, यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा जैसे आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगी या एक्साइट होगी तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताएगा। इसके अपोजिट जो ड्रग या केमिकल सब्सटेंसेस एक्शन बताते हैं, कहां पर बताते हैं? मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स दो टाइप है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के, एक है मस्कैरिनिक, दूसरा है निकोटिनिक। तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर ये एक्शन दिखाते हैं और पैरासिम्पैथोलाइटिक या इन्हें एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स बोला जाता है, ऐसे ड्रग्स को या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को जो कि आपकी एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी रिवर्ट करते हैं या होने नहीं देते या फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखने नहीं देते एसिटाइलकोलिन की, ऐसे ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, एंटीकोलिनर्जिक या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो ये एजेंट्स काम कैसे करते हैं? दीज एजेंट्स इनहिबिट पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्सेस। ये क्या करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्सेस को इनहिबिट करते हैं बाय सिलेक्टिवली ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। अभी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के जिस हिस्से पर बाइंड होकर एक्शन बताने वाला था वहां पर ये ड्रग जाकर अटैच हो जाते हैं, तो एसिटाइलकोलिन बाइंड होने के लिए जगह ही नहीं बचती, तो एसिटाइलकोलिन की रिसेप्टर के साथ इंटरक्शन ना होने की वजह से हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखते नहीं, इस वजह से एंटीकोलिनर्जिक काम करते हैं। The nerve fibers of parasympathetic system are responsible for involuntary movement of smooth muscle। ये काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इनवॉलेंटरी जो हमारे मसल्स होते हैं उसके लिए। ओके, और ये बहुत कम इसमें ज्यादा तादाद में मस्कैरिनिक पर रिसेप्टर पर एक्शन दिखाते हैं और कम इसमें आपके निकोटिनिक पर। ओके, इसका हाई और टॉक्सिक डोज सेंट्रल इफेक्ट्स में सेंट्रल नर्व सिस्टम पे ब्लॉक या स्टिमुलेशन के लिए काम करता है, जो कि जिसकी वजह से डिप्रेशन वगैरह साइड इफेक्ट होते हैं इसके। ओके, तो जैसे इंट्रोडक्शन में, कंपाउंड्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कंपाउंड्स हैव हाई बाइंडिंग एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स बट हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ये ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसकी बाइंडिंग एफिनिटी तो ज्यादा है बट इंट्रिंसिक कोई एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फ्री रिसेप्टर्स दैट कैन इंटरैक्ट विद एसिटाइल। ये क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं या फ्री रिसेप्टर की तादाद कम करते हैं। समझो ये आपका एसिटाइल कोलिन 100 रिसेप्टर पर अटैच होने वाला है तो ये 90 पर ब्लॉक कर देते हैं, बचे 10 से उतनी एक्शन दिखेगी। ब्लॉकिंग एजेंट्स हैव हाई एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर। अब एसिटाइल कोलिन और आपका एजेंट यानी केमिकल एजेंट, उसमें से दोनों में से एफिनिटी किसे ज्यादा चाहिए? ब्लॉकिंग एजेंट को, क्योंकि अगर वो पहले अटैच होगा तभी तो एसिटाइल कोलिन ब्लॉक होगा, इसीलिए एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। डिक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल फ्री रिसेप्टर एंड डिक्रीज द इफिशियंसी यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन कम हो जाती है। सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स।
इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। टर्शरी कार्बन एक है इसमें, जो टर्शरी कार्बन एक हैलाइड ग्रुप को, उसके बाद एक होमोलॉगस सीरीज है कार्बिन का, उसको अटैच है, और एट द एंड नाइट्रोजन है। कंपलसरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है वो हम देखेंगे, इनके चेंजेस क्या होते हैं। R1 R2 R3, ये तीनों जो है टर्शरी कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट है या टर्शरी कार्बन को अटैच। एक्स इज द ईस्टर, या फिर आप उसे बोल सकते हैं हैलाइड ग्रुप या एक्स मॉइट। CH2 जो है वो चेन है जो कि ब्रिज है नाइट्रोजन आपकी ईस्टर ग्रुप में। ओके, देखिए R1 एंड R2, ओके, बल्कि हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट, बल्कि हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट, जितना ज्यादा बल्कि रहेंगे उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। एफिनिटी इंक्रीज करेगी और इफिकेसी एक हद तक डिक्रीज करेगी। R3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, R3 पे अगर OH ग्रुप या OCH3 ग्रुप है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, तो अफिनिटी टुवर्ड्स द रिसेप्टर बढ़ती है। अब N सब्स्टिट्यूएंट, द कैटायनिक हेड, एक कैटायनिक हेड है। क्वाटरनरी एंड टर्शरी, नाइट्रोजन अगर रहेगा तो अगोनिस्ट प्रॉपर्टी कम होती, अगोनिस्ट प्रॉपर्टी कम होती। दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन। ओके, जो बेसिक अगर आप देखेंगे तो एसिटाइल कोलिन से सिमिलर। एक्स ईस्टर ग्रुप रहेगा तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देगी। चेन, ये चेन जो रहेगा 2 मिथिलीन यूनिट्स यानी CH2 ट्वाइस अगर रहेगा तो बेटर एक्शन दिखता है। हम वन बाय वन देखते हैं अब इसका। R1 and R2 substituent should be aromatic, ताकि ज्यादा बल्कि ग्रुप हो, कार्बोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स, साइक्लोअल्किल फॉर मैक्सिमम एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी। हम अल्किल ग्रुप भी यहाँ पर ले सकते हैं बट एफिनिटी कम होगी क्योंकि उनका बल्कीनेस एज कंपेयर टू अरोमेटिक कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बोला गया कि अरोमेटिक, कार्बोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक या साइक्लोअल्किल अगर है तो मैक्सिमम एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी बता। हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स R1 और R2 पर enhance binding to surrounding hydrophobic sites for affinity। रिसेप्टर के आजू बाजू वाले जो साइट है वहां पर भी अटैच होने का काम करता है। एंड शील्ड द पोलर बाइंडिंग साइट साइट फॉर इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये पोलर बाइंडिंग साइट्स को शील्ड प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक एक्टिविटी दिखती नहीं। नेक्स्ट, R1 R2 generally one ring is aromatic, other saturated or possessing only one olefinic bond। यानी एक भी अगर सैचुरेटेड रिंग रहा तो भी चलेगा, बट R1 को अगर आप दे रहे हैं एरोमेटिक रिंग तो R2 को आप नॉन एरोमेटिक रिंग दे सकते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड दे सकते हैं, एक आध ओलिफिन यानी एक आध डबल बॉन्ड वाली रिंग भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इट मे बी फ्यूज्ड एरोमेटिक ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम, तो ये फ्यूज्ड रिंग सिस्टम भी हो सकता है। जैसे प्रोसाइक्लिडीन, अब देखिए यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर, R1 और R2 एक जगह पर आपका सैचुरेटेड है, R1 की जगह पर R2 पर आपको पूरा एरोमेटिक रिंग है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दो CH2 और एट द एंड साइक्लिक प्रोसाइक्लिडीन। उसी तरह से प्रोपैंथिलीन ब्रोमाइड, इसका भी सेम स्ट्रक्चर बट फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, तो एक इधर और एक इधर कंसीडर किया है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये आपका मेन स्ट्रक्चर CH2 CH2 इस तरह से काउंट किया जाए। Next, ring size is limited. Naphthalene rings for R1 and R2 affords compounds that are inactive। अगर हम बल्कि ग्रुप देने के चक्कर में अगर एक रिंग से दो रिंग अगर यहाँ पर करते हैं या यहाँ पर अटैच करते हैं, जैसे कि नैफ्थैलिन है या एंथ्रासिन है, तो कंपाउंड इनएक्टिव बनता है। ओके, R3 substitution should be hydroxyl group, methyl CH2HNA, hydroxyl methyl group, methoxy group, हाइड्रोजन CONH2, कंपोनेंट्स ऑफ R1 एंड R2 ये भी हो सकते हैं। OH और CH2 फॉर मैक्सिमम एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी। OH CH2 ये ज्यादा या सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी बताते हैं। Hydroxyl group substituent from hydrogen bonding receptor increase binding strength of a drug, that is R interaction।
बाइंडिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है रिसेप्टर के साथ। कौन सा? OH ग्रुप। ड्यू टू द, ये क्या करता है, ये जो OH यहाँ पर होगा तो वो OH क्या करेगा, आपके रिसेप्टर के साथ हाइड्रोजन बाइंडिंग करेगा, बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से बाइंडिंग रिसेप्टर और आपका ड्रग का बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, जिसकी वजह से ड्रग का इंटरेक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ओके, जिसकी वजह से आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज्यादा मिलेगा और एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद एक्स, सब्स्टिट्यूशन शुड बी ईस्टर, ईथर्स, अमाइनो अल्कोहल्स एक जगह पर। ओके, ईस्टर, ईथर और अमाइनो अल्कोहल्स, ये सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। The most potent anticholinergic agent is an ester, effect only on the duration of action. इनमें अगर चेंज करेंगे तो एक्टिविटी पे उतना फर्क नहीं गिरता है, बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी ज्यादा टाइम तक हो सकता है। अगर आप सिंगल सिर्फ CH2 लेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगी, और डबल लेंगे तो एक्शन बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू दीज फंक्शनल ग्रुप्स, यन सब्स्टिट्यूट, ये वाला जो यन है, substitution should be quaternary and tertiary nitrogen. The most potent anticholinergic agent is a quaternary ammonium salt. जितना ये quaternary रहेगा नाइट्रोजन, उतना ज्यादा वो strong anticholinergic agent रहेगा, उतना ज्यादा वो ब्लॉक कर कर रखेगा रिसेप्टर। The alkyl substitution usually are methyl, ethyl, propyl or isopropyl. The alkyl substituents usually are methyl, ethyl, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। देखिए, अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स यानी ये जो है नाइट्रोजन अगर क्वाटरनरी है तो इसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल रहेंगे। ऑप्टिमल पोटेंसी इज एसोसिएटेड विद 2 to 3 इथाइल ग्रुप, यानी 2 या 3। अब एक तो यहाँ पे ब्लॉक रहेगा और 3 इधर रहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये 2 या 3 इथाइल ग्रुप अगर रहेंगे तो उतना ज्यादा ये आपको पोटेंसी यानी हाइयर ब्लॉकिंग कैपेसिटी देगा। अल्किल सब्स्टिट्यूएंट कॉज डिफ्यूजन ऑफ द ओनियम चार्ज, इसका डिफ्यूजन होता है। N becomes less electronegative and less drug interaction, less agonist activity। ये क्या होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फ्री नहीं दिखता है, यानी नाइट्रोजन पर तो चार्ज है बट इट इज शुड बी रिएक्टिव, चार्ज है इसका मतलब, बट जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप रहेंगे जिसकी वजह से ओनियम आयन होता है, तो ये ओनियम आयन या क्वाटरनरी अमोनियम आयन, ये क्या होता है, डिस्पर्स होता है इन बल्कि ग्रुप के बीच, जिसकी वजह से इसका और ड्रग का इंटरैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से अगोनिस्ट एक्टिविटी कम दिखाता है। ओके, नेक्स्ट, ब्रिज चेन मे बी फ्रॉम 2 to 4 कार्बन लॉन्ग, 2 से 4 कार्बन लंबी होनी चाहिए। द मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हैव 2 मिथिलीन यूनिट्स इन द चेन। जितना ज्यादा पोटेंट आपको चाहिए इसका मतलब उसमें सिर्फ 2 CH2 होने चाहिए। 2 से 4 तक आप रख सकते हैं, बट दो, हाँ, अभी तक के जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है उसमें जो है 2 मिथिलीन यूनिट्स है और वो सबसे ज्यादा पोटेंट है। एग्जाम्पल, अमाइनो अल्कोहल सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। अब जो है क्लासिफिकेशन हम देखेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स का। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स के मेजर 3 क्लासेस हैं, नेचुरल अल्कलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक एजेंट, सिंथेटिक एजेंट्स। अमाइनो अल्कोहल ईस्टर सिंथेटिक एजेंट्स में, अमाइनो अल्कोहल ईथर्स, अमाइनो अल्कोहल्स, अमाइनो अमाइड्स और मिसलेनियस। ओके, तो नेचुरल अल्कलॉइड्स हम डायरेक्टली देखेंगे क्लासेस की बजाय, और नेचुरल अल्कलॉइड्स में जो है क्लासिफिकेशन में है सोलेनेसी अल्कलॉइड्स। ओके, और उसके बाद है सेमी सिंथेटिक में अमाइनो अल्कोहल्स। ओके, सेमी सिंथेटिक ड्रग में अमाइनो अल्कोहल ईस्टर्स, उसमें स्कोपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड, मेथ स्कोपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड और होमेट्रोपिन, ट्रिटोपा टाइट्रोपियम और इप्रेट्रोपियम। ओके, ये सब ड्रग्स हैं, तो हम डायरेक्टली ड्रग्स ही देखेंगे। अब जो नेचुरल अल्कलॉइड्स में सोलेनेसिस अल्कलॉइड, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले अल्कलॉइड्स है। ओके, तो एट्रोपिन सबसे पहला है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है यहाँ पर, जैसे दूसरा है हायोसाइमिन, ल्यूरोटेटरी, स्कोपोलामाइन, हायोसिन। ओके,
बायोलॉजिकल सोर्स जो है डेडली नाइटशेड एट्रोपा बेलाडोना, हेनबी दैट इज हाइसेमस नाइगर और जिम्सन वीड दतुरा स्ट्रामोनियम, ये सब इसका ड्रग्स है। डेडली नाइटशेड यानी एट्रोपा बेलाडोना, हाइसेमस नाइगर जो हाइसामिन देगा और स्कोपोलामाइन मींस दतुरा स्ट्रामोनियम, ये आपको हाइसामिन देगा। सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में होमेट्रोपिन, इप्राट्रोमियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये 3 ड्रग है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, ये साल्ट्स हैं। उसके बाद है सिंथेटिक डेरिवेटिव जो हमने देखिए क्लासेस उसके, अमाइनो अल्कोहल एस्टर्स दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम, ओके, इसमें है क्लीडिनियम ब्रोमाइड, ये स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद है ग्लाइकोपायरोलेट, ये इसका स्ट्रक्चर है। सिलेक्टिविटी ऐसी है मस्कैरिनिक 1 पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी, उसके बाद मस्कैरिनिक 2 या मस्कैरिनिक 3 इक्वल। उसके बाद है मेपेराजोलेट ब्रोमाइड, ओके, ऑल यूज्ड एज एंटी सिक्रेटरी एंड एंटी स्पाज्मोडिक, ओके, जो कि एंटी सिक्रेटरी यानी आपकी सलाइवा वगैरह को ब्लॉक करते हैं उसको। उसके बाद एंटी स्पाज्मोडिक यानी पेट में जो स्पाज्म होते हैं डिस्टर्ब, उसको भी यूज किया जा रहा है। मिथा एंड मिथेनथेलिक नाइन मिथेनथेलिन ब्रोमाइड, प्रोपेंथेलिन ब्रोमाइड, ओके, पोटेंसी इज 2 to 4 times ग्रेटर देन मिथेनथेलिन, ये दोनों का। और ये सभी ड्रग्स जो है अमीनो अल्कोहल्स, ये सभी ड्रग्स आपके एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक बोलकर यूज किए जाते हैं। दूसरा सब क्लास अमीनो अल्कोहल ईस्टर्स, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ये डाइसाइक्लोमिन है बट ड्रग्स में आता है एज ए हाइड्रोक्लोराइड। यूकैट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ऑक्सीफेन साइक्लिमाइन और ऑक्सीब्यूटाइनिन, ये सब ड्रग्स है। डाइसाइक्लोमिन तो आपको पता ही होगा, जो कि आपके नॉर्मल जो पेट दर्द की गोली होती है उसमें ये मिलता है डाइसाइक्लोमिन। सिलेक्टिविटी है मस्कैरिनिक 1 और मस्कैरिनिक 3 रिसेप्टर पे ज्यादा एक्शन बताता है, तो मस्कैरिनिक 2 और 4 पे कम एक्शन बताता है। सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में अमाइनो अल्कोहल ईथर्स, ओके, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स, डाइफेनहेड्रामाइन एंटीहिस्टामिनिक सेडेटिव, उसके बाद बेंजोट्रोपिन और ऑरफेनाड्रीन। बेंजोट्रोपिन में है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामाइन, लोकल अनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज, ओके। अब दूसरा जो है वो ऑरफेनाड्रीन, इसमें है लो एंटीहिस्टामिनिक, नॉट सेडेटिव, हाई एंटीकोलिनर्जिक। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी है कि लोकल अनेस्थेटिक में यूज किया जाता है, एंटीहिस्टामिनिक है, एंटीकोलिनर्जिक है, बट अनेस्थेसिया के बाद डिप्रेशन आता है इसमें। तो ऑरफेनाड्रीन में लो एंटीहिस्टामिनिक एक्शन है, नॉट सेडेटिव है और हाई एंटीकोलिनर्जिक इन सीएनएस, जिसकी वजह से डिप्रेशन इसमें भी आता है। डाइफेनहेड्रामाइन एंटीहिस्टामिनिक बट सेडेटिव ड्रग है, तो ये नॉन सेडेटिव। नेक्स्ट सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, अमाइनो अल्कोहल्स, क्वाटरनरी अमोनियम दैट इज एंटीस्पाज्मोडिक, एंटी सिक्रेटरी एक्टिविटीज में जो यूज किया जाता है वो है ट्राई डाइहेक्स इथिल क्लोराइड, ट्राई डाइहेक्स इथिल क्लोराइड। उसके बाद है टर्शरी अमोनियम साल्ट में या टर्शरी अमाइन में एंटी पार्किंसनियम ड्रग्स है, वो है बाइपेरिडिन, प्रोसाइक्लिडिन और ट्राइहेक्सीफेनिडिन। उसके बाद का ड्रग है टोलटिरोडिन दैट इज M2 एंड M3 एंटी मस्कैरिनिक वेजिको सिलेक्टिव ड्रग्स, ओके। अमाइनो अमाइड्स, अमाइनो अमाइड्स, अमाइड्स ग्रुप की वजह से आइसोप्रोपेनामाइड आयोडाइड, आइसोप्रोपेनामाइड आयोडाइड। इसका क्लासिफिकेशन है मिसलेनियस सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में ट्रोपिकामाइड, डाइफेनामाइल, पैपावेरिन, ब्रॉड एंटीस्पाज्मोडिक एक्शन बताता है ये, और मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर ज्यादा दिखाता है एक्शन, नॉन स्पेसिफिक रिलैक्सेंट ऑन वस्कुलर कार्डियक एंड अदर स्मूथ मसल, नॉन स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट।
अभी पैपावेरिन अगर हम एंटीस्पाज्मोडिक बोलकर अगर देंगे पेशेंट को, तो ये अदर जैसे कि कार्डियक और अदर स्मूथ मसल्स पर भी रिलैक्सेशन का काम करेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट लो हो सकता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट है पैपावेरिन। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन बिटवीन क्वाटरनरी एंड टर्शियरी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। स्ट्रक्चर आयोनाइज्ड रहेगा क्वाटरनरी में डेफिनेटली, तो टर्शियरी में नॉन आयोनाइज्ड रहेगा। पोटेंसी क्वाटरनरी की ज्यादा है एज कंपेयर टू टर्शियरी। ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन नो है, क्वाटरनरी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो टर्शियरी कर सकता है। निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिविटी क्वाटरनरी बताते हैं थोड़ी बहुत तादाद में, तो टर्शियरी बिल्कुल भी नहीं बताते। रिमूवल फ्रॉम बॉडी एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, यूरिन के द्वारा इसको बाहर निकल सकता है अनचेंज। और बायो ट्रांसपोर्ट यानी लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है टर्शियरी का। ओके, थेरेपेटिक यूजेस ब्लॉक द सिक्रेटरी इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एट सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जितने भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स है बॉडी में उनके सिक्रेटरी इफेक्ट ब्लॉक करता है। Used as anti-secretory, used in anesthetic pre-medicant to reduce secretion upon introduction of irritant general anesthetic। अब जैसे कि अगर इरिटेंट कोई चीज आती है तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं, जैसे कि बेंजोइल क्लोराइड है, अगर हम उससे पहले एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमारी आंखों में एट्रोपिन डाल देंगे, तो अगर बेंजोइल क्लोराइड लेंगे तो इरिटेट नहीं होगा, क्योंकि वो अनेस्थेशिया का काम करेगा और सिक्रेशन बंद करेगा। इसके एग्जांपल एट्रोपिन, हायोसिन, ग्लाइकोपाइरोलेट। यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर टू डिक्रीज गैस्ट्रिक इरिटेशन, जब अंदर साइड से पेट में या गैस्ट्रिक ट्रैक में इरिटेशन है और अल्सर्स बन गए, तो एसिड सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, उसका इरिटेशन होता है। ओके, तो इरिटेशन डिक्रीज करने के लिए गैस्ट्रिक सिक्रीशन डिक्रीज किया जाता है एसिड सिक्रीशन बाय यूजिंग द क्लिनिडियम ब्रोमाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट, मिथेनथेलिन ब्रोमाइड, ऑक्सीफेन साइक्लामिन, प्रोपैनथेलिन ब्रोमाइड, ट्राइडाहेक्सिथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड और डाइफेनमिनिल। तो ये जो ड्रग्स है गैस्ट्रिक सिक्रेशन तो कम करते हैं, बट डाइजेशन इशू बढ़ता है, इसलिए पेशेंट को हल्का खाने के लिए बोला जाता है, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो कम एसिड में। ब्लॉक्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। यूज्ड एज एंटीस्पाज्मोडिक, gastrointestinal tract spasm like abdominal cramps, pylorospasms, gastric hypermotility, gastritis, nervous dyspepsia। ये सब चीजें में पेनफुल इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि पेट में अकड़न आना, इस तरह से जो होता है, उस केस में हम ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, तो वो इस कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट रिलैक्स महसूस करते हैं। तो इसमें जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो ये हैं: एट्रोपिन, होम एट्रोपिन, डाइसाइक्लोमिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, मेपेनजोलेट ब्रोमाइड, मिथैंथेलिन ब्रोमाइड, ऑक्सीफेन साइक्लेमिन, प्रोपैनथेलिन ब्रोमाइड, ट्राइडाहेक्सिइथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड और पैपावेर, ये सब ड्रग दिए जाते हैं। इफेक्ट रिलैक्सेस द कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स एंड रिड्यूस पेन, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जो अकड़न होती है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली पेन भी रिड्यूस होता है। नर्वस फंक्शनल एंड ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया में भी कंट्रोल, नर्वस एंड फंक्शनल। ओके, अब इस ड्रग का अगर डोज ज्यादा होता है तो डायरिया वगैरह होता है, तो वो कंट्रोल करना जरूरी है, जैसे कि एट्रोपिन, मेपेंजोलेट ब्रोमाइड। ओके, टू रिलीव यूरिनरी स्पाज्म in uresis in children, vasoselective drugs that is oxybutynin, tolterodine, flaxoate, hyoscyamine। इफेक्ट कॉम्पिटेटिवली ब्लॉकिंग ऑफ द मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिवली मस्कैरेनिक रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ मसल का टोन रिड्यूस होता है। ओके, उसकी वजह से यूरिनरी इनकंटिन्यूंस, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो जाती है या कम हो जाती है। ओके, यूरिन टाइम पे नहीं आना या बिल्कुल नहीं आना, तो उस वजह से ये ड्रग देने के बाद उसका मसल स्टोन प्रॉपर हो जाता है, यानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली बाहर निकल जाता है। Third, blocks the contraction effect of acetylcholine on smooth muscle in respiratory tract, used as
ब्रोंकोडायलेटर्स। इन ब्रोंकियल अस्थमा, asthmatic bronchitis, that is COPD, bronchoconstriction and increased secretion observed in pulmonary disease. ओके, तो इसके अंदर जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो है इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। ओके, इप्राट्रोपियम may also act on the surface of mast cells to inhibit acetylcholine enhanced release of chemical mediators। ये कहाँ काम करते हैं? सरफेस ऑफ द मास्ट सेल, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है और ये ब्लॉक करते हैं एसिटाइलकोलिन की वजह से। जो ब्रोंकल्स, अपना जो ब्रोंकियल अस्थमा है या ब्रोंकियल से, उसको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका अगर कफ है तो बाहर निकलने में दिक्कत होती है। अगर ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे तो इजीली बाहर गिर जाएगा। एट्रोपिन एडमिनिस्टर्ड विथ मॉर्फिन टू लेसन द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इंड्यूस्ड बाय मॉर्फिन। मॉर्फिन के साथ इसको एट्रोपिन को दिया जाता है, जो कि मॉर्फिन की वजह से जो डिप्रेशन आता है उसको कम किया जाए। पैरालाइजिंग द आइरिस एंड सिलियरी मसल्स। पैरालिसिस यानी जो हमारे आंखों में आइरिस है उसको पैरालाइज करने के लिए और सिलियरी मसल्स को भी डायलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज्ड एज अ माइड्रेटिक्स इन पेनफुल स्पाज्म कंडीशंस, आइरिटिस, इरिडोसाइक्लिटिस, केरेटाइटिस एंड क्लोरोआइडिटिस, ये डिसीजेस के नाम हैं। इनके ट्रीटमेंट के लिए एट्रोपिन, होमएट्रोपिन, फिनिलिफ्रिन, साइक्लोपेंटोलेट, यूकैट्रोपिन और ट्रोपिकामेड, इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। ड्रग्स रिलैक्सेस द इंट्राओकुलर मसल्स बाय ब्लॉकिंग द मियोसिस इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। मियोसिस की वजह से, मियोसिस का जो इफेक्ट एसिटाइलकोलिन बताते हैं, तो उसको ये ड्रग्स ब्लॉक करते हैं बाय रिलैक्सिंग द इंट्राओकुलर मसल्स। ओके, उसके बाद ऑल माइड्रेटिक ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट्स विद ग्लाउकोमा। अगर ग्लाउकोमा है पेशेंट को आंखों में, तो आप ये माइड्रेटिक ड्रग्स नहीं दे सकते। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो काम करते हैं, तो पार्किंसंस ड्रग डिसीज में काम करते हैं। पार्किंसंस ड्रग्स में बेंजट्रोपिन, ट्राइहेक्सफेनिडिल, प्रोसाइक्लिडिन और फेनाड्रीन बाइपेरिडिन, ये ड्रग्स यूज करते हैं। यूज्ड इन मोशन सिकनेस में ड्रग्स हायोसिन, साइड इफेक्ट सेडेशन, ड्रीमलेस स्लीप एंड अमनेशिया। ओके, अब देखिए साइड इफेक्ट में हायोसिन अगर हम देते हैं मोशन सिकनेस, यानी गाड़ी के दौरान या आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें जो मोशन सिकनेस आता है जैसे उल्टी होना वगैरह, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। ओके, तो इसके साइड इफेक्ट है सेडेशन, ड्रीमलेस स्लीप और अमनेशिया। अगर किसी को बहुत ज्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं तो यहाँ पर ड्रीमलेस स्लीप के लिए भी आप ये दे सकते हैं। ओके, और डाइसाइक्लोमिन। ओके, अल्फा एंटीडोट as a antidote to prevent the muscarinic effect of acetylcholine accumulation. Antidote to prevent muscarine effects of acetylcholine accumulation. acetylcholine accumulate होता है तो वहां पर उसका ज्यादा इफेक्ट दिखता है, या उसकी वजह से हमें ओमिटिंग आना, जैसे कि अगर ब्रोंकियल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो तो ओमिटिंग होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, डायरिया, सलाइवेशन, स्वेटिंग, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस और एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रेशन अगर होता है, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट्स है। तो एसिटाइलकोलिन एक्यूमुलेट अगर होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर के पास, तो उसको कम करने के लिए एसिटाइलकोलिन में बी ड्यू टू एसिटाइलकोलिन एक्शन। ओके, इसकी वजह से फिर इसका एंटीडोट भी हम यूज कर सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जैसे कि मशरूम देने के बाद हाई मस्कैरिनिक एक्शन ड्यू टू हाई मस्कैरिन ऑफ मशरूम। मशरूम के अंदर मस्कैरिन होता है, जिसकी वजह से मशरूम पॉइजन जो हम बोलते हैं, जिसकी वजह से गले में ज्यादा सिक्रेशन होता है, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, डायरिया आते हैं, तो इन सब में ड्रग्स दिया जाता है, एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। ओके, एंटीडोज ऑफ ईच अदर। बेलाडोना पॉइजनिंग में भी एट्रोपिन दिया जाता है, जिसमें कि कोलिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा दिखते हैं। एंटी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग, दैट इज फाइसोस्टिगमिन। अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, दैट इज मस्कैरिन, इसमें कोलिनर्जिक इफेक्ट बढ़ाना है, इसमें डिक्रीज करता है। ओके, तो दोनों में यूज किया जाए। नेक्स्ट, रेस्टलेसनेस, साइड इफेक्ट्स है ड्रग्स के।
एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट दैट इज ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्योंकि सिक्रीशन बंद किया है तो ड्राइनेस होता है। ये यूरिनरी रिटेंशन, जल्दी यूरिन नहीं आता है। ब्लड विजन होता है, क्योंकि आपकी आंखों में पानी ज्यादा नहीं होता सिक्रीशन की वजह से, दैट्स वाई। और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट द पैरासिम्पैथो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ओके,